हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा। हरियाणा जीके में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। आप देखना इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सिंधु सभ्यता के हरियाणा के में जो प्रमुख केंद्र पाए गए हैं वो कौन कौन से पाए गए हैं वो देखो। पहला जो है सीसवाल सभ्यता, यानी इसकी खोज जो है 1968 में डॉक्टर सूरजबान ने की थी, जो कि इतिहास के प्रोफेसर थे। सीसवाल गांव हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। यहाँ पर उस समय निग्रो ऑस्ट्रेलियन सीसवाल जाति थी। इस जाति का नाम ध्यान रखना, निग्रो ऑस्ट्रेलियन सीसवाल जाति। सीसवाल में मिले बर्तन राजस्थान या कालीबंगा से मेल खाते हैं। और सीसवाल सभ्यता जो है वो मुख्य कृषक सभ्यता थी, ये भी ध्यान रखना। यानी कृषि से संबंधित उसके जो प्रमाण मिले हैं वो हमें बताते हैं कृषि सभ्यता थी। सर्वप्रथम सीसवाल सभ्यता के लोग दशद्वती नदी के घाटी में आकर बसे थे। यानी जो दशद्वती नदी है उसके घाटी है उसमें अंदर उसके आसपास आकर बसे थे। सीसवाल सभ्यता चेतांग नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? चेतांग नदी किनारे। यहाँ से एक शिवलिंग भी मिला है जिसकी ऊंचाई 4 फीट है। इसके अलावा यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी मिला है जिसमें एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। यह शिवलिंग हरियाणा में प्राप्त शिवलिंगों में सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। और सीसवाल सभ्यता से संबंधित हरियाणा में कितने स्थान मिले हैं? 29 स्थान मिले हैं। ठीक है, आगे देखो बनावली। बनावली जो है ये हरियाणा का एक स्थान है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो, बनावली फतेहाबाद का एक छोटा सा ग्राम है। यह फतेहाबाद में है और इसकी खोज जो है लगभग 1973 और 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ये ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा किसने खोज की थी और किस सन के अंदर की थी, तो ध्यान रखना 1973-74 में और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। अब आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बनावली जो हो किस नदी किनारे है, तो ध्यान रखना रंगोई नदी किनारे है। आगे है और अब यह घग्गर नदी किनारे है। देखो पहले जो था वो रंगोई नदी किनारे था, लेकिन अब हम अगर देखें वर्तमान के साक्ष्य की तरफ देखें, इनको साक्ष्यों के मेल खाते उनके समय में अगर हम देखें तो घग्गर नदी यहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो घग्गर नदी किनारे वो बनावली जो है बसा हुआ था। आगे है सिंधु सभ्यता के प्रमाण जो है बनावली से मिले हैं। ठीक है, आगे है यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनमें देखो मिट्टी का हल, जो मिट्टी का हल होता है वो मिला है, जो के साक्ष्य भी हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। बैलगाड़ी के पहिए के निशान जो है यहीं से मिले हैं। मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित धड़ सिंह और सिंह बेल की तरह जो होता है उसके हमें प्रमाण यहाँ से मिले हैं। बाणग्रह तांबे का जो होता है वो मिला है। और अंधजले जौ के अवशेष मिले हैं। मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं। अग्नि वेदियों के साक्ष्य हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। जल निकासी प्रणाली के बारे में भी हमें पता चलता है। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का विकसित जो नगर है वो बनावली है। कौन सा है? बनावली। अब बात करें हम राखीगढ़ी। ये हरियाणा का सबसे इम्पोर्टेंट क्या माना जाता है? स्थान माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम देखें तो। हिसार जो है एशिया का सबसे बड़ा टीला है, एशिया का। अब देखो एशिया एक महाद्वीप है, उसके अंदर जो हिसार है, हमारे हरियाणा के अंदर हिसार की बात हो रही है। यानी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कितने बड़े क्षेत्र में फैली थी, इसके बावजूद भी हिसार का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक अहम महत्वपूर्ण है। राखीगढ़ी हिसार में स्थित है। राखीगढ़ी भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। पहला धोलावीरा था। इसका उत्खनन सन 1963 और 69 में डॉक्टर सूरजबान तथा 1997 और 99 में अमेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। राखीगढ़ी प्राचीन समय में चोटांग नदी दशद्वती नदी किनारे बसा हुआ था। आगे देखो, राखीगढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से अनेकों हमें साक्ष्य मिले हैं देखने के। आगे है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय बनाया जा रहा है। यानी हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है जहाँ हमें इनके अवशेष देखने को मिलेंगे। आगे देखो, हम पढ़ रहे थे राखीगढ़ी।
राखीगढ़ी की अगर हम बात करें अवशेषों की बात है तो अवशेष यहाँ से क्या क्या मिले हैं वो देखो। विश्व विरासत कोष की मई 2012 में रिपोर्ट में खतरे में एशिया के विरासत स्थलों में राखीगढ़ी स्थल भी शामिल था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखीगढ़ी के तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी कई वस्तुएं बरामद की थी। राखीगढ़ी में लोगों के आने जाने के लिए जो बने हुए मार्ग, जल निकासी प्रणाली, बारिश का पानी एकत्रित करने का विशाल स्थान तथा कांस्य सहित कई धातुओं की वस्तुएं मिली थी। गेहूं, जौ, चावल के साक्ष्य भी हमें यहीं से देखने को मिलते हैं और इनके अलावा चित्रित मर्तबांड भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। आगे है नरकंकाल। नरकंकाल जो होता है यानी मानव का जो कंकाल है वो भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। इस कंकाल का डीएनए जो है द्रविड़ लोगों से मिलता है। किन लोगों से मिलता है? द्रविड़ लोगों से मिलता है। प्रेमी जोड़े के कंकाल भी यहीं से देखने को मिलते हैं। आगे है बिरडाना। जो बिरडाना स्थान है, पहले तो देखो बिरडाना पड़ता कहाँ है, तो कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि फतेहाबाद में जो स्थान है उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना बिरडाना। और ऐसे भी पूछ लेगा कि बिरडाना जो है वो किस क्षेत्र में पड़ता है, तो फतेहाबाद क्षेत्र में पड़ता है, फतेहाबाद जिले में पड़ता है। आगे है एक छोटा सा गांव है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के शोध से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा प्राचीन नगर है। बिरडाना का उत्खनन जो है LS किसके द्वारा किया गया है? SL राव द्वारा किया गया था। वैदिक सभ्यता के साक्ष्य भी हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल HSSC के अनुसार बिरडाना ही माना गया है। देखो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर HSSC की बात करें तो बिरडाना माना जाता है, और वैसे बात करें सबसे प्राचीन नगर की बात करें तो राखीगढ़ी माना जाता है। ठीक है, और यह नगर जो सरस्वती नदी किनारे स्थित है, इसका उत्खनन जो कराया गया था 2003-04 में शुरू किया गया था। कुनाल जो फतेहाबाद में है उसके बारे में देखो। सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। इसकी खोज जो 1986 में किसके द्वारा की गई थी? JS खत्री द्वारा, और इसके साथ कौन था? M आचार्य द्वारा की गई थी। अगर हम नोट में देखें तो क्या लिखा गया यहाँ पर? यहाँ से हमें एक राजा का मुकुट मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहले की सभ्यता का है। ठीक है, आगे है प्राप्त अवशेष। अब कुनाल जो फतेहाबाद में है, यहाँ से क्या क्या देखने को मिला है? तो 6000 वर्ष पुराने मनके मिले हैं, मछली का कांटा मिला है, तांबे की अंगूठियाँ मिली हैं, चपटी कुल्हाड़ी मिली है, और 2 शाही मुकुट मिला है, सोने व चांदी की मोहरें मिली हैं, उल्टे भी आकार के प्रमाण यहाँ से देखने को मिले हैं। आगे बात करें हम भगवानपुर कुरुक्षेत्र की, तो देखो क्या है भगवानपुर कुरुक्षेत्र। आगे हम बात करें भगवानपुर कुरुक्षेत्र के बारे में, तो सरस्वती नदी के अंदर बसा हुआ है। इसकी खोज जो है RS वरिष्ठ करता है और 1975-76 में करता है। इसका उत्खनन जो है जगदीश जोशी। देखो उत्खनन की बात करें जगदीश जोशी नाम आएगा, और उसकी खोज की बात करें तो RS वरिष्ठ ने की थी। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन बैठा रखी है, कम से कम एक का तो नाम लिख देते। भगवानपुरा जिसे भागपुरा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पुरातात्विक स्थल है जो हकरा गगर चैनल के किनारे स्थित है। चित्रित ग्रेवेरियर आमतौर पर वैदिक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके जो अवशेष है वो क्या क्या मिले हैं? देखो कांच व तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चूड़ियों के जो अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा याद रखना। ठीक है, आगे है मर्तबांड। उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। सिंधु व आर्य सभ्यता के लोग एक साथ रहते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। मिताथल जो है वो कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। ये अगला जो साक्ष्य है यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, मिताथल जो है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्थान है, ध्यान रखना। इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर सूरजबान करता है, और यहाँ के जो अवशेष हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पहले
और बाद के भी तथा महाजनपद के समय के भी अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं। यहाँ से सुनियोजित नगर भी मिला है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये भी प्रमाण हमें यहीं से मिला है। मिताथल और नौरंगाबाद स्थल से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। आगे देखो हमें यहाँ से और क्या क्या मिला है, ये इम्पोर्टेंट स्थल होगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना। देखो गुप्तकालीन तथा कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के भी यहीं से मिले हैं। समुद्रकालीन सिक्के भी यहीं से मिले हैं। सोने चांदी की मोहरें, तांबे की कुल्हाड़ी, 2 भालों के साथ तांबे के 13 छल्ले, मिट्टी तथा तांबे की चूड़ियाँ, हाथी दांत की पिन, यहीं से सारे साक्ष्य मिले हैं। आगे प्रमाण खास है, जो प्रमाणा खास है ये दक्षखेड़ा, यहाँ से भी बहुत अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इसके जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर विवेक दागी द्वारा की गई थी। यहाँ पर इसकी डेट मेंशन नहीं की गई है, शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको वैसे अपने माइंड में रखना। इसके जो अवशेष मिले हैं वो यहाँ से कब्रिस्तान में 70 शव दफनाने का खुलासा किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनावली के दफन तथा सतल 116 कब्रें मिली हैं। यहाँ से सेलखड़ी की 4 मोहरें और नर कंकाल व आभूषण भी यहाँ से देखने को मिले हैं। दौलतपुर कुरुक्षेत्र, दौलतपुर कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है और हरियाणा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। तो आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में, जो कुरुक्षेत्र है उसकी स्थापना कब हुई थी, बताओ। तो कुरुक्षेत्र जिला है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। यहाँ से प्राचीन समय में चोटांग नदी किनारे क्या मिला है, ये अक्षेत्र, ये स्थान मिला है। गिरावट रोहतक, ये इंपॉर्टेंट है। गिरावट रोहतक, यहाँ से देखो क्या मिला है गिरावट रोहतक से। इसका उत्खनन जो है 2006 में विवेक दागी द्वारा कराया गया था। हमें ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर हमें देखो जो ऊपर पढ़ा था हमने प्रमाणा खास, उसमें भी विवेक दागी पढ़ा था और इसमें भी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर डेट मेंशन नहीं थी, यहाँ पे डेट मेंशन है 2006। यहाँ से मर्त बांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ मिली थी। जो मर्त बांड होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको पकाने के लिए 2 भट्टियाँ यहाँ से हमें देखने को मिली है। आगे है बालू कैथड़, जो बालू कैथड़ है इसके खोजकर्ता कौन है, 1967 में डॉक्टर सूरजबान इसके खोजकर्ता हैं। और कब खोज करते हैं इसकी, 1967 में। आगे है यहाँ से क्या हमें देखने को मिले प्रमाण, वो देखो लाल व स्लेटी रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से लहसुन की खेती के अवशेष मिले हैं। यहाँ से सब्जियों व फलों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 3 सभ्यताओं के अवशेष हमें देखने को मिले हैं। आगे हम बात करें जोगनखेड़ा। जोगनखेड़ा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो देखो जोगनखेड़ा कुरुक्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से तांबे के गलाने की भट्टी यहाँ पे मिली है, यानी जो तांबा जो गलाते हैं उसकी भट्टियाँ यहाँ से हमें देखने को मिली हैं। आगे है मदीना और दक्षखेड़ा रोहतक है। दक्षखेड़ा हमने ऊपर पढ़ा भी था, यानी प्रमाणा खास रोहतक में पड़ता है। आगे देखो क्या दे रखा है इसमें, आगे तो सिर्फ क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना रिव्यू ज़रूर देना ताकि मुझे पता चल सके जो मैं करवा रहा हूँ, ये बुक जो पढ़ रहे हैं ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।